स्पैंडल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बात हो रही थी अगर ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तो इस पूरे पूरे फ्लोर का कुछ ना कुछ लोड होगा, इस फ्लोर का कुछ ना कुछ लोड होगा, एंड इसके ऊपर जो वॉल है इसका भी कुछ ना कुछ लोड होगा, ठीक है। तो स्पैंडल बीम क्या करती है, ये वॉल और फ्लोर का लोड झेलती है, ठीक है। एंड स्पैंडल बीम वो बीम होती है जिसके ऊपर वॉल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो जो बीच की जो बीम्स होती हैं इनको ही हम बोलते हैं स्पैंडल बीम। इनका काम होता है वॉल्स का और फ्लोर का जो खुद का लोड होता है उसको झेलना, ठीक। तो स्पैंडल बीम यहाँ पे कैसे रहेगी, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट रहेगी ना, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ठीक है। तो ये होती है स्पैंडल बीम, इसीलिए हमने इस फ्लोर का एग्जाम्पल नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल इन्होंने मेंशन नहीं करी थी। तो ये क्या है, स्पैंडल बीम है, इसके ऊपर वॉल है एंड फ्लोर है, इसका लोड ये झेलेगी, ठीक। तो ये हो गई स्पैंडल बीम। देखो सब क्या है, बीम्स ही है, सबका काम एक ही है, ट्रांसवर्स लोडिंग को झेलना, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस जगह पे यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, इसके बेसिस उसके क्लासिफिकेशंस हैं। अब यहाँ पे देखो जॉइस्ट भी मेंशन किया हुआ है कि जॉइस्ट क्या है, तो हमने बताया था ना जॉइस्ट क्या होते हैं। जॉइस्ट जो आपके पैरेलल जो बीम्स होती हैं, सब मेन अगर आपकी यहाँ पे कोई बीच में बीम रही होगी, इसके पैरेलल जितनी भी बीम्स जाएंगी ये क्या होंगी, जॉइस्ट होंगी। एंड इन जॉइस्ट बीम और इस मेन बीम के ऊपर ही आपका फ्लोर सपोर्टेड रहता है, तो इसको हम कहते हैं जॉइस्ट, ठीक है। अभी तक आप इसको बीम ही कहते रहे होगे, ठीक है, बट इसका एक और क्लासिफिकेशन आपको मिल गया कि इसको हम जॉइस्ट कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा नई तरह की चीज है, ठीक है, कभी देखा होगा। इसको हम बोलते हैं, इस तरह के बीम्स को हम बोलते हैं कैस्टेलेटेड बीम्स, ठीक। ये जहां पे मार्क कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे कैस्टेलेटेड बीम्स, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहे होते हैं वो उतने हैवी नहीं होते हैं, ठीक है, वो हल्के होते हैं काफी। बट जो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि आप इतनी ही लंबी बीम बनाओ, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर पे ज्यादा लोड भी नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे, तब इतना कॉस्ट वहां खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, हॉलो बीम्स बनाते हैं कुछ इस तरह की, है ना, ये हॉलो पोर्शन है इसका, ठीक। तो जब हॉलो पोर्शन हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ से मटेरियल रिड्यूस होता है, कॉस्ट बचती है, ठीक है। और ये जो बीम है, ओवरऑल ये जो बीम है इसका सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है, ठीक है। अभी सेक्शन मॉडुलस क्या होता है बाद में बताएंगे, कभी मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका सेक्शन मॉडुलस भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि ये इतनी लंबी बीम होनी चाहिए ये भी फुलफिल हो गई, एंड इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, इस वजह से अगर इस बीम का वेट अगर थोड़ा कम भी हो गया इस हॉलो सेक्शन काटने के बाद तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की बीम्स को हम बोलते हैं कैस्टेलेटेड बीम्स, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्पस, अगर लोड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको एक लंबी बीम बनानी ही बनानी है तो आप वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। या जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स आ रही हैं, ठीक है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, एंड ये काफ़ी हैवी, मतलब कहेंगे कि काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है उस पर विंड का इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एरोडायनेमिक इफेक्ट कंसिडर करते हुए जो विंड लोड होगा इस बीम पे कम काम करेगा, क्योंकि विंड यहाँ से क्या करेगी, हॉलो स्पेस से पास कर जाएगी, ठीक है, यहाँ से पास कर जाएगी। तो एरोडायनेमिक इफेक्ट्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पे जो विंड लोड आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्पस है, जिस तरह की आपको नीड है उस तरह की बीम बनाई जा रही है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना हमने बताया टाइप्स ऑफ बीम में, इतना क्लियर है। अब कभी कोई पूछेगा कि ये बीम क्या होती है, कैसे क्या होता है, कितने क्लासिफिकेशन से बता लोगे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स सपोर्टेड, ठीक है, और रोलर हिंज्ड, ये सब क्लासिफिकेशन में बीम के होते हैं, बट ये क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सपोर्ट कंडीशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है सबको। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या, यस सर। वॉइस नहीं आ रही है। सर रोलर बीम जो होती है वो ब्रिज में यूज होती है। रोलर बीम ब्रिज में नहीं, रोलर बीम ब्रिज में तो नहीं यूज होती है। रोल
रोलर सपोर्टेड कैसी, क्या बात कर रहे हो? सर वही मतलब गिर्डर्स जो होते हैं उसमें भी तो रोलर्स लगे होते हैं, एक तरफ फिक्स रहता है एक तरफ, तो वो तो यूज होता है शायद। नहीं, वो सपोर्ट कंडीशन, अगर शाहरुख, अगर सपोर्ट कंडीशन बात कर रहे हो तो जी वो सर। यूज होते हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं, बट वो कोई बीम नहीं होती, वो केवल सपोर्ट होते हैं उसके, उसको बीम मत कहो तुम, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, वो सपोर्ट है उसके, बस। अब आप उसको स्पेसिफिक नाम दे दो कि रोलर सपोर्टेड बीम है, तो बीम नहीं है, ठीक है। जो रियल क्लासिफिकेशन है बीम के, वो यही होते हैं कि इस तरह की बीम्स होती हैं, ठीक है। बाकी तो उसके सपोर्ट के बेसिस पे आप उसको कह सकते हो फिक्स सपोर्टेड है, रोलर सपोर्टेड है, हिंज्ड है, पिन्ड है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा सा बातों को और आगे बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक, तो जितनी भी टाइप की बीम थी, लिंटल देखो सब लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा होगा, ठीक। पर्लिन जान गए, स्पैंडल, जॉइस्ट, गर्डर क्या होते हैं सब जानते हो, ठीक। लिंटल्स क्या है, जहाँ पे वॉल ओपनिंग होती है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर लिंटल प्रोवाइड किया रहता है, क्योंकि वॉल ओपनिंग के ऊपर का जो सारा लोड है उसको आप कैसे बियर कराओगे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे लिंटल प्रोवाइड किया रहता है, ठीक। लिंटल प्रोवाइड करने का तरीका ये है कि या तो आप ऐसे स्ट्रेट प्रोवाइड कर दो, या पहले क्या होता था आर्चेस के फॉर्म में प्रोवाइड किया, अभी भी आर्चेस के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आर्चेस के फॉर्म में भी प्रोवाइड वो किया जाता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कुछ लोडिंग्स की, ठीक है। अब बीम्स पे जो लोड आते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, बाई एक्सियल हो सकते हैं, ठीक है। बट बीम्स पे ज्यादातर लोड्स कैसे होते हैं, वो लोड्स आने के बाद बीम्स पे हमेशा बेंडिंग क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर कोई लोड कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो ये बीम है, ठीक है, एंड इसकी जो प्लेन है, ठीक है, हम कहेंगे कि इसका जो लोडिंग प्लेन है, ठीक है, ये मान लो इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है, और एक इसकी एक्सिस ये है। तो कभी भी लोड जब इसकी एक्सिस से पास कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की से पास कर रहे होते हैं, तब उस केस में क्या होता है, ये सिंपल बेंडिंग का केस होता है, सिंपल बेंडिंग है, ठीक है। बट कभी भी एसेंट्रिसिटी क्रिएट होती है, ये लोड अगर अब इसकी प्लेन से नहीं पास कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ और यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, उस केस में अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कॉज होगी, ठीक है। बेंडिंग कॉज होगी, यानी जो आपका बीम है वो कुछ ना कुछ रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो बीम कैसा ये हो जाएगा, ये बीम ऐसा बन जाएगा, है ना, झुकने की कोशिश करेगा। अगर इधर से लोड, ये वाला लोड अगर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, तो बीम रोटेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है, जब कभी भी लोड्स आपका किसी भी प्लेन से ना पास करके कहीं और से पास करें, ठीक है, तब उस केस में बेंडिंग और टॉर्शन दोनों ही इकट्ठा काम करते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आगे चीज़ें और डिटेल में है, ठीक है। हमको जो यूनिट में पढ़ना है वो सिमेट्रिकल सेक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। ये यूनिट में पहले ही बता दिया गया है कि हमको सिमेट्रिकल सेक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक चीज़ और बतानी है इसमें भी, कि जैसे बीम्स जो होती हैं, ठीक, इसमें जब लोड पड़ते हैं तो क्या होता है कि बेंडिंग कॉज होती है, ठीक है। और बेंडिंग के कारण क्या होता है, बीम में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और उस इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, स्टिफनर्स यूज करे जाते हैं, ठीक है। और उन स्टिफनर्स को हम कहते हैं लेटरल या फिर टॉर्शनल ब्रेसिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसको एटलीस्ट मतलब क्या कहते हैं, उसको प्रिवेंट किया जाता है कि इधर से उधर से कहीं ना कहीं से ये रोटेट ना हो, ठीक है। उसके बाद की इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, जो गिवन है ये एटलीस्ट 3 पॉइंट्स में गिवन है। ये क्या है, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स ऑफ बीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बीम को बनाते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में है, ठीक है। बीम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। बेंडिंग में उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि बीम पे जब लोड पड़ता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो उस लोड के पड़ने के बाद उसमें बेंडिंग कॉज होती है, ठीक है। तो बीम की अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेंडिंग में, ठीक है। एंड अगर उसमें स्ट्रेंथ उतनी अधिक नहीं आप प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो आप उसमें लेटरल या फिर टॉर्शनल ब्रेसिंग प्रोवाइड करो, ठीक।
उसके बाद बीम मतलब आप जो भी सेलेक्ट करो उसका एक डेफिनेट शेप होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी शेप उठा के आप उसमें यूज कर लो, ठीक है। बीम्स के लिए सबसे अच्छा जो शेप होता है वो आई सेक्शन का ही शेप होता है, ठीक है। आई सेक्शन, आई सेक्शन या तो प्लेट्स के साथ, कवर प्लेट्स के साथ, या बिना कवर प्लेट्स के साथ, ठीक है। ये सब सेक्शंस क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं बीम के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बीम्स का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस होनी चाहिए, ठीक है। स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या फर्क है? सर अपोजिट है सर, दोनों एक दूसरे के। नहीं है तो अपोजिट। अच्छा, स्टिफनेस क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या है? अपोजिट तो है, हम तो कह रहे हैं अपोजिट है, तभी तो पूछा है हमने। देखो, स्टिफनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो डिफ्लेक्शंस और डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी, ठीक। ये हो गई आपकी स्टिफनेस। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल है वो कितना ज्यादा क्या करेगा, कितना इजीली लोड पड़ने के बाद डिफॉर्म हो पाएगा, ये डिफाइन करेगा कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक है। एंड स्टिफनेस क्या है? लोड पड़ने के बाद वो डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन को कितना रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो रोकने वाला काम है वो स्टिफनेस करता है, ठीक है। इसीलिए जो भी बीम्स डिजाइन करी जाए उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस होनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी भी उसमें बहुत ज्यादा लोड अगर आ जाए तो वो डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन को ज्यादा होने ना दे, ठीक। एंड यहीं पे अगर आप बीम की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करने लग जाओ तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लोड पड़ने के बाद बीम्स इजीली डिफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन अनिमेश ने पूछा। देखो, अगर स्टिफनेस किसी भी मटेरियल में बहुत ज़्यादा है तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, होगा, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद होगा, जब उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को आप पार कर जाओगे तब होगा, ठीक है। एंड उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो सीधा ब्रेक करेगा, ठीक। जब उसकी प्लास्टिक स्टेज पे आप रीच करोगे एंड प्लास्टिक स्टेज के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होगी एंड उस स्ट्रेन हार्डनिंग की स्टेज को भी आप पार कर जाओगे, तब उसके बाद डिफ्लेक्शन उसमें आएगा ही नहीं, वो सीधा ब्रेक करेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। क्लियर है अनिमेश? क्लियर है जो हमने बताया सबको? मतलब क्लियर है जो हम बताया अभी? हाँ सर। हाँ, ठीक है। देखो, स्टिफनेस का काम है डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन को रोकना। एंड ऐसा नहीं कि डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, आएगा, बहुत टाइम पीरियड बाद आएगा, लेकिन तब तक मटेरियल क्या है, अपनी प्लास्टिक स्टेज को पहुंच चुका होगा, ठीक है। एंड मटेरियल जब अपनी प्लास्टिक स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी उसमें लोड इंक्रीज करते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, दे शुड बी proportion फॉर इकोनॉमी पेइंग अटेंशन टू द साइज एंड ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक। किसी भी बीम का साइज और ग्रेड ऑफ स्टील डिपेंड मतलब कि ये डिसाइड करेगा कि वो कितना महंगा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो अगर सिचुएशंस या कंडीशंस की अगर ज़रूरत है कि आप ग्रेड, अच्छा ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करो, ठीक है, मतलब साइज भी आप बीम का इतना बढ़ा के रखोगे, अगर आपकी साइट कंडीशंस कहती हैं तभी आप उनको यूज़ करो, बट अननेसेसरी आप पैसा बनाने के लिए उसको ज़्यादा यूज़ ना करो, कि अल्टीमेटली वो क्या करेगा, आपकी कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। अक्सर जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें देखा जाता है, ठीक है, मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है, या जो जो चीज़ें स्पेसिफाइड हैं वो यूज़ ही नहीं करी जाती हैं, ठीक है, इसीलिए हर जगह पे फेलियर्स होते हैं, ठीक है। जो ग्रेड ऑफ स्टील आपको यूज़ करना चाहिए आप वहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट जो पैसा गवर्नमेंट से आप सैंक्शन करा रहे हो वो अच्छी वाली स्टील से भी ज़्यादा का करा रहे हो,
ठीक है। तो अक्सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है इकोनॉमी का खास ख्याल नहीं रखा जाता है, ठीक है। घर बनाते टाइम तो चलो रखा जाता है जब आप अपना पर्सनल घर बना रहे हो, बट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में से चीजें नहीं ध्यान रखी जाती है, ठीक है। ठीक। अब उसके बाद एक चीज और है कि बीम का शेप एंड साइज इस पे डिपेंड करता है कि उस पर कितना बेंडिंग आएगा, उस पर कितना शियर आएगा, ठीक है। बीम का शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करेगा, उस पर कितना बेंडिंग आएगा और उस पर कितना शियर रेजिस्टेंस आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक। अगर आई सेक्शन की बीम यूज हो रही है तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो वेब है उसका जो अगर है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थिकनेस का होना चाहिए, एंड इसकी जो डेप्थ है ये भी सफिशिएंट अमाउंट की होनी चाहिए। अगर इसका वेब सफिशिएंट अमाउंट की थिकनेस का नहीं है तब क्या हो जाएगा, तब आपकी वेब क्रिपलिंग हो जाएगी, ठीक। क्योंकि बीम का जब ये वेब बहुत छोटा होता है तब क्या हो जाता है, तब वेब क्रिपलिंग हो जाती है, ठीक। एंड अगर ये डी की लेंथ, ये जो डेप्थ है आई सेक्शन की, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगी तब आपका क्या हो जाएगा, वेब बकलिंग हो जाएगी। तो इस थिकनेस ऑफ वेब और ये जो डेप्थ ऑफ आई सेक्शन है, इन दोनों का खास ख्याल रखना चाहिए आपको, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग, ठीक। उसके बाद देखो टाइप ऑफ सेक्शंस हैं। तो सबसे जो मोस्ट फेवरेबल सेक्शन होता है इन केस ऑफ, हम कहेंगे कि बीम की डिजाइन में, वो रोल्ड आई सेक्शन होता है, ठीक। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस रोल्ड आई सेक्शंस बिल्ट अप सेक्शन बनेंगे, ठीक है। उन पे आप ऊपर या नीचे कवर प्लेट यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। ISLB और ISMB बीम्स का भी यूज होता है, ठीक। ISLB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लो वेटेड बीम्स। ISMB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेटेड बीम्स, ठीक। तो MB ISMB भारी होगा ISLB से, ठीक। और ISHB क्या है, ISHB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेटेड बीम, ठीक। तो ये जो एक्चुअल में लिखा होता है ये इसका वेट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक। ISLB ISMB, ठीक है, ये सब इसका वेट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तभी स्टील टेबल में सबसे पहले लिखा होता है वेट एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक। ठीक, फिर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा आपका लोड आ रहा है तो आई सेक्शन के ऊपर आप कवर प्लेट्स का यूज़ कर सकते हो, उनको वेल्ड कर सकते हो, रिविट कर सकते हो, बोल्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो यही है इसमें ओवरऑल चीज़ें, सेक्शंस में इतना कुछ खास नहीं। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इस तरह का सेक्शन कहाँ बनता है, इस तरह का सेक्शन कहाँ बनता है, अभी हमने बताया था कैस्टिलेटेड बीम्स में बनता है ना, कैस्टिलेटेड बीम्स में इस तरह का सेक्शन बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेट का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, एंड जो बीम का सेक्शन मॉडुलस है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट लिखा है, इन द केस ऑफ बीम्स विथ लार्ज स्पैन एंड लाइट लोड कैस्टिलेटेड बीम्स बिकम्स द चॉइस। तो अगर कहीं पे साइड की जरूरत इस तरह की है कि आपको लार्ज बीम देने की जरूरत है वहां पे, ठीक है, लार्ज बीम भी देना जरूरी है लेकिन ज्यादा लोड्स भी नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप कैस्टिलेटेड बीम्स का यूज करें। एंड कैस्टिलेटेड बीम्स क्या है, हॉलो बीम्स होती हैं,